हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वैदिक मैथमेटिक्स की ही सीरीज में 5वीं वीडियो बना रहे हैं जो कि बेस्ड है निखलम नवदश कर्मम दशता के सेकंड फेज में। ठीक है जी। पहली वीडियो में हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा था कि सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम ए पावर ऑफ 10 की जो भी पावर है 10, 100, 1000, उसमें से अगर सपोज कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है आपने या घटाना है तो आप किस तरीके से उसको घटाएंगे कि जो है बाकी सारे 9 से आखिरी 10 से, इस तरीके से। और इसका मतलब भी यही है। सेकंड चीज हमने जो सीखी थी वो सीखी थी मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स विच आर क्लोज टू द सम पावर ऑफ 10, 100, 1000 के जो बिल्कुल नियर बाई हैं उनके साथ किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है जी। ये हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में सीख लिए हैं और आज जो अब हम करेंगे वो हम करेंगे थर्ड पार्ट इसी का ही। तो इसमें हम सीखेंगे डिवाइड करना। डिवाइड फ्रॉम ए नंबर 9। आप 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर सबको डिवाइड करना सीखेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, निखलम नवदश कर्मम दशता से। ठीक, और वेरी वेरी इजी वन। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। जो है पहले 2 डिजिट नंबर करते हैं। सपोज आपके पास नंबर है 52 और आपको डिवाइड करना है 9 से। तो बहुत सिंपल है, 52 के 2 पार्ट कर लीजिए। ठीक, और जो ये पार्ट है आपका इधर यहाँ ये सिंगल डिजिट है क्योंकि बेस 10 है तो एक 0 है तो ये एक पार्ट कर लिया हमने। ठीक है, एक के बाद एक स्लैश मारा। अभी तो आप एक बार समझ लीजिए, फिर उसके बाद स्लैश मारने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पोर्शन आपका कोशिएंट बन जाएगा सीधा। ठीक है जी। एक बार मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बता दूं क्योंकि फ्लो में मैं फिर बोल जाती हूं। कोशिएंट यानी कि भागफल और रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ओके, ठीक है। तो कोशिएंट आपका सीधा 5 आ गया, ये वाला पोर्शन आपका। रिमाइंडर क्या होगा आपका? सिर्फ इन दोनों का सम। ठीक है जी। तो 5 + 2 7 इज माय आंसर। चाहे आप नॉर्मली डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये कितना इजी है। बस ये ध्यान रखना है आपने कि जब भी रिमाइंडर निकाले वो 9 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो कैसे एक और नंबर करते हैं। जैसे कि हमने किया, एक नंबर लिया 42, 44 ले लीजिए। ठीक है जी, 44 ले लिया मैंने। 44 को मैंने डिवाइड करना है 9 से, एक स्लैश मारा, कोशिएंट मेरा आ गया 4, रिमाइंडर क्या होगा? इन दोनों का सम 8 इज माय आंसर। ठीक है, कितना इजी। 2 डिजिट नंबर को अगर आपको 9 से डिवाइड करना हो तो कितना इजी मेरा आंसर, और कितने इजी तरीके से हम इसको करते हैं। अगला एक नंबर लेते हैं 13 डिवाइड बाय 9। क्या किया? एक स्लैश मारा एक डिजिट के बाद। ठीक है, तो ये कोशिएंट 1, रिमाइंडर मेरा आ गया 4। है ना इजी। चलिए एक और नंबर लेते हैं जिसमें रिमाइंडर हमारा अगर 9 से ज्यादा बच गया तो क्या करेंगे आप? तो 96 को डिवाइड करती हूं मैं 9 से। यहां पे एक स्लैश किया, कोशिएंट तो मेरा ठीक है 9 है। ठीक है, और रिमाइंडर मेरा जो आया वो आ गया 9 + 6 15। 15 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो क्या करना है हमने? रिमाइंडर में से 9 या 9 का जो भी मल्टीपल छोटा पड़ता है उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 9 × 1 को हमने यहां सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर तो मेरा 6 आ गया, और ये जो 9 × 1 है यानी कि 1, इसको आप कोशिएंट को दे देंगे। तो कोशिएंट मेरा बन गया 10 और रिमाइंडर बन गया मेरा 6। तो अगर रिमाइंडर आपका 9 से ज्यादा आ जाता है तो डोंट वरी अबाउट इट, आपको सिंपल उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है 9 से ही। ठीक है जी। अब बात करते हैं, ये तो था 2 डिजिट। ठीक है, अब बात करेंगे हम 3 डिजिट की कि 3 डिजिट वाले नंबर किस तरीके से आपने 9 से डिवाइड करने हैं।
तो नंबर जो मेरा है, सपोज मैंने ले लिया 213, ठीक है। बेस क्या है, डिवाइड बाय 9 है, तो बेस मैंने लिया 10। इससे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका बेस ले, 10 बेस है, एक जीरो, एक के बाद स्लैश, ठीक। अब कोशिएंट के लिए अभी तक तो सिंगल डिजिट था, वही सीधा आंसर। अब क्योंकि 2 डिजिट है तो पहला कोशिएंट में ये जो है 2 आएगा और अगला नंबर जो आएगा वो इन दोनों का सम आएगा, ठीक है। तो 2 + 1 3, सिंपल। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इन तीनों का सम, ठीक है। तो रिमाइंडर इज 2 + 1 + 3, रिमाइंडर इज 6। अगर ये 9 से ज्यादा आ जाता तो देखेंगे क्या होगा सिचुएशन। तो आई थिंक सो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और इजी भी। पहला नंबर एज इट इज, दूसरा नंबर जो है इन दोनों का सम, रिमाइंडर में इन तीनों का सम, बस सिंपल, ठीक है जी। करें क्वेश्चन और थोड़ा सा और एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने एक लिया क्वेश्चन 3 2 4, ठीक है जी। अब 3 2 4 आपको भी पता है 9 से जाता है पूरा कंप्लीट, तो देखते हैं क्या क्या आएगा आपका। मैंने डिवाइड 9 से करना है, एक के बाद स्लैश किया, पहला नंबर मेरा आ गया 3 कोशिएंट में। दूसरा नंबर क्या आएगा, 3 + 2 5, ये कोशिएंट हो गया आपका। अभी रुक जाइए, रिमाइंडर, रिमाइंडर में आपका क्या आएगा, 3 + 2 + 4, है ना। तो ये आ गया 9। अब 9 तो रिमाइंडर रह नहीं सकता, तो 9 में से 9 हम सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये रिमाइंडर तो मेरा आ गया 0 और ये वाला जो 1 है ये चला गया इधर कोशिएंट में। तो 35 + 1 36 इज माय आंसर। अच्छा एक बात और बता दें आपको कि आपको देखते ही कैसे पता चलेगा ये 9 से चला जाएगा, वो इसलिए कि 9 से पूरा पूरा आपका ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका सम अगर 9 है ना, डिजिट्स का सम, तो कंफर्म ये 9 से पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा। आपको ये तो क्लियर हो गया कि जो सारी डिजिट्स का सम है वो सम ही हमेशा रिमाइंडर होता है। अगर वो 9 से कम है तो वही रिमाइंडर, और अगर वो 9 से ज्यादा है तो 9 के मल्टीपल को आप सबट्रैक्ट कर दें। बार बार मैं 9 के मल्टीपल वर्ड ले रही हूं बट कर रही हूं हमेशा 9 × 1 से। तो एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें 9 का मल्टीपल यूज हो, यानी कि रिमाइंडर आपका 18 35 से भी बड़ा बन जाए। तो कैसे करेंगे आप, ठीक है जी। तो यही सेम क्वेश्चन हम लेते हैं और एक नंबर थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, है अभी भी 3 डिजिट पे ही बात कर रहे हैं। 562 को मैंने डिवाइड किया 9 से, ठीक है। 9 से जब डिवाइड करूंगी तो कोशिएंट का वही प्रोसीजर है 5। अब देखिए ये सम भी 11 आ गया, अभी तक सिंगल डिजिट आ रहा था सम, है ना। तो 11 को आपने ऐसे लिखना है, देखिए 1 और ये 1, ये पहला यूनिट प्लेस वाला 1 आपका, ये इसका एक डिजिट बन गया और ये 1 कैरी फॉरवर्ड में चला गया, ठीक है। रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो रिमाइंडर जो है इन तीनों का सम 5 + 6 11 + 2 30। अभी भी स्टिल हमारे को 9 × 1 से ही सबट्रैक्ट करना। मैं एक और नंबर दूंगी अभी, ठीक है। अभी कैरी फॉरवर्ड आप समझ ही चलिए, ठीक है। तो 9 × 1, रिमाइंडर मेरा 4 आ गया और ये आ गया 61 + 1 62, कोशिएंट 62, रिमाइंडर मेरा 4, ठीक है। तो अगर सम 2 डिजिट आ जाए तो आपको किस तरीके से फॉरवर्ड करना है ये आपको समझना है, ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ज्यादा नंबर से। तो 4 डिजिट ले लेती हूं अब की बार में, देखते क्या आएगा। 3210 डिवाइड बाय 9, देखो 0 वाला केस भी ले लिया और मैंने आगे भी सम का भी देखते हैं और क्या बनेगी बात। तो डिवाइड बाय जब हमने 9 लिया तो क्या करना है, एक के बाद स्लैश। कोशिएंट की बात करते हैं, पहला 3, दूसरा नंबर 3 + 2 5, तीसरा नंबर आएगा 3 + 2 + 1, यानी कि तीनों का सम, ठीक है जी 6। ये मेरा आ गया कोशिएंट। रिमाइंडर क्या होगा आपको भी पता है, सीधा रिमाइंडर 6 ही आएगा इन चारों का सम, क्योंकि 0 है तो 0 कोई इफेक्ट नहीं डालेगा।
तो नॉर्मली आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपका जो है नंबर बन गए रिमाइंडर एंड जो है अभी तक भी कोई भी रिमाइंडर 18 से ऊपर नहीं आया है। अब एक एग्जांपल लेंगे जिसमें रिमाइंडर सपोज 9 के मल्टीपल से ऊपर आ जाए तो एक हम लेते हैं, जितनी मर्जी डिजिट ले लो, अब 2 4 5 6 7 8 ये मैंने ले लिया सपोज, डिवाइड बाय 9। ठीक है जी, ये आपने एक के बाद स्लैश कर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका कोशिएंट लिखेंगे। कोशिएंट पहला 2 नंबर, दूसरा 2 + 6, तीसरा नंबर 11, तो 1 1 ऐसे चढ़ गया। ठीक है ना, 2 + 4 + 5, ठीक है ना, तो 11। अब ये 11 + 6 अगला नंबर, 11 + 6 17, ठीक है जी। उसका अगला नंबर 17 + 7 क्या बन गया आपका 24। बस ऐसे लिखते जाना है आपको। ओके ना, 24। अब आ गया हमारा रिमाइंडर की बारी। तो रिमाइंडर जो आएगा आपका 24 + 8 आ गया 32। अब 32 में से सपोज आपने 9 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया तो 23, वो भी रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो हमने कहां तक सब्ट्रैक्ट करना है, उस मल्टीपल तक 9 के जहां तक 9 जो है उसका टेबल जा रहा है 32 से पहले पहले। तो 9 3 27 और ये आ गया मेरा आंसर 5। ठीक है जी। अब ये जो 3 मल्टीपल है ये भी इधर जाके ऐड होगा। तो कुल मिला के जो मेरा क्वोशिएंट बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, 2, ये 7, ये 2, 7 और 2 9, 4 3 7। तो क्वोशिएंट 27297 और रिमाइंडर मेरा 5। तो इतनी बड़ी नंबर मैंने 9 से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको ये निखलम नवदश कर्मम दशता का है। ठीक है। इसी से ही रिलेटेड एक और है पार्ट मेरे पास कि अगर नंबर वेरी क्लोज टू 100 हो तो भी आप कर सकते हो। इसी कॉन्टिन्यूशन में मैं तीसरा एस्पेक्ट ले रही हूं, फोर्थ एस्पेक्ट ले रही हूं निखलम नवदश कर्मम दशता का, डिवाइडिंग एनी नंबर by a number close to and less than the power of 10। ठीक क्या है देखते हैं। सपोज अब आपको कोई जरूरी नहीं 9 ही मिले, 98, 97, 93, 92, इससे अगर आपको डिवाइड करना पड़ गया तो आप क्वोशिएंट में लिटिल बिट फर्क आएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं 98 से ही डिवाइड करना सिखाती हूँ आपको एक लाइन में। तो मैंने नंबर लिया 532 डिवाइड बाय 98। ठीक है जी। अब 98 का बेस जो है वो 100 है, यानी कि 2 जीरो। तो आपको जो स्लैश रखना है यानी कि रिमाइंडर वाला पोर्शन जो मिलेगा वो हमें 2 डिजिट के बाद मिलेगा, यानी कि इधर स्लैश। अब क्वोशिएंट मेरा डायरेक्ट आ गया 5, बट इसका अब हमने डेविएशन भी देखना है। डेविएशन क्या है यहाँ पे 2। 100 में से 98 गया 2, पहले तो 1 था इसलिए हमें कोई बॉदर ही नहीं किया हमने, बट यहां अगर 2 आ गया तो जो भी क्वोशिएंट है पहले तो हम डायरेक्ट हम यहां ऐड कर देते थे, है ना। अब हमने क्या करना है, क्वोशिएंट निकालने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, जो भी डेविएशन। तो 5 2 10। अब रिमाइंडर क्या आया 42, 32 + 10 40, जो भी इन दोनों का सम है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है डिवीजन होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं तब जाके और ज्यादा क्लियर होगा। मैं करती हूं 798 को डिवाइड 92 से। ठीक है जी। कैसे करेंगे, डेविएशन देख लो, पहले 8 आ गया, स्लैश भी मैंने कर दिया। ठीक है। अब क्वोशिएंट 7 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, जो डेविएशन है। 7 8 कितना आ गया 56। रिमाइंडर क्या हो गया, इन दोनों का सम। 8 और 6 14, 1 10 5 1 5 154। बट ये तो 92 से ज्यादा हो गया, तो रिमाइंडर 92 से ज्यादा हो नहीं सकता। सबट्रैक्ट कीजिए 92 या 92 के मल्टीपल से, जो भी जिससे नंबर लेस देन 92 हो जाए।
4 में से 2 गया 2, 15 में से 9 गया 6, तो 62 इज माई रिमाइंडर। और ये जो 1 है ये उधर जाएगा और कोशिएंट बन जाएगा मेरा 8। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप करेंगे ए नंबर वेरी क्लोज टू 100 या इट्स बेस या लेस देन बेस। ठीक है जी, एक और एग्जांपल ले लेती हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा होएगा, थोड़ा पेशेंस से देखना आप इसको, तब आपको हर तरीके का सम आ जाएगा इससे। ठीक है जी, तो कैसे करते हैं, एक और नंबर लेते हैं 6 3 4 2 1 3 और डिवाइड मैं कर रही हूं इसको 97 से, डेविएशन मेरा आ गया 3। ठीक, अब आपको पता है स्लैश यहां लगेगा, तो थोड़ा बड़ा लिया मैंने जान करके ताकि सारी चीजें आ जाए आपकी बात। कोशिएंट बनाते हैं, देखिए ये 6 आ गया। अगला नंबर अब वही है कि आपको हर बार जो है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किससे, 3 से, तो 6 3 मेरा नंबर आया 18। ठीक है जी, 18 लिख दिया यहां पे। ठीक है जी, स्लैश थोड़ा ज्यादा ऐसा टिका, 18। अब जो अगला डिजिट बनेगा मेरा कोशिएंट में वो इन दोनों का सम बनेगा, 3 और 1 बन गया मेरा 4। ठीक है, ये जो 4 आया इसको फिर से मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, जो डेविएशन है, 4 3 12, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, देखिए 12। अगला नंबर इन तीनों का सम, 8 1 9, 9 और 4 13, तो 13 को हम ऐसे लिखेंगे, 13 को हम ऐसे लिखेंगे, 3 इधर और 1 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अगला मेरे पास, अब जब आप डेविएशन से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखना 3 से नहीं करना, 13 से करना है। आप 13 नंबर आया था वो, ठीक है, आपने उसको एडजस्ट करने के लिए कैरी फॉरवर्ड दे दिया। ओके, तो 13 3 39, तो अब आप जो नंबर लिखेंगे वो यहां लिखेंगे 39। और अब 4th डिजिट को लाने के लिए जो है हम इन तीनों का सम करेंगे, तो 2 2 4 4 और 3 7, ये मेरा आ गया 7। ठीक है जी, अब फिर से 7 3 21, ये प्रोसीजर बस यहां एंड हो जाएगा। अब हमें सिंपल और सिंपल सम करना है। ठीक है जी, देखिए अब इसके रिमाइंडर का भी थोड़ा सा प्रोसीजर है, देखिए कैसे। अब इसका कैसे सम करना है, आपने 9 1 10 और 2 12 एज इट इज लिख देना, कोई कुछ नहीं, इधर कैरी फॉरवर्ड इधर कुछ नहीं। ठीक है, 3 + 1 4, रिमाइंडर मेरा आ गया 124। 124 97 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ नहीं सकता, तो 97 × 1 आपने सबट्रैक्ट करना है, और मेरा अल्टीमेटली रिमाइंडर बन गया 14 में से 7 गए 7 और 11 में से 9 गया 2, तो 27 मेरा रिमाइंडर। कोशिएंट क्या बना, देखिए 6, ये सम आ गया 5 3 7, अभी होल्ड ऑन, ये 1 जो है ये भी आपका इधर जाएगा, तो ये बन गया आपका 6 5 3 8 और रिमाइंडर 27। मैं मानती हूं थोड़ा सा बड़ा है, बट आप हम लोग जो बेसिक फर्स्ट क्लास से या डिवीजन हमारी 3rd क्लास में आ जाती है, 3rd से लेकर आपने इतने साल तक प्रैक्टिस की, पेपर दिए, टेस्ट दिए हर साल, तो एक अच्छा बेस बन गया है हमारा उसको हटा के नए मेथड को अडॉप्ट करने में एटलीस्ट आप आधा घंटा दे दीजिए। आई थिंक सो, फिर आप ट्रेडिशनल वे में ना जाके इसी से ही हमेशा डिवाइड करना चाहेंगे। डिफरेंट नंबर लीजिए, आप करिए प्रैक्टिस और खूब सारे क्वेश्चंस को कीजिए। मैं प्रैक्टिस के लिए एक नंबर दे देती हूं आपको कि किससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 47 डिवाइड बाय 9, 76 डिवाइड बाय 9, 89 डिवाइड बाय 9, 92 डिवाइड बाय 9। ये तो 4 क्वेश्चन हमारे 9 के हो गए। फिर इसके बाद आपने 723 डिवाइड बाय 92, 869 डिवाइड 866 कर लीजिए डिवाइड बाय 95, 878 डिवाइड बाय 98। ठीक है, 102454 डिवाइड बाय 94,
ठीक। और एक और नंबर देते हैं 2 1 3 4 7 8 डिवाइड बाय 91। ठीक है, तो आप करते जाइए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे कमेंट करो, मैं उस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। थैंक्स।